बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा रियाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की जीवन मार्केट में और आज हम आवाम से बात करने जा रहे हैं गैर लानिया लोड शेडिंग के बारे में, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में 8 से 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे गैर लानिया लोड शेडिंग जारी है। और इसके साथ ही हम आवाम से बात करेंगे आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कि इससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, जो आइए आवाम से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? एजाज, डॉक्टर एजाज। सर मुल्क पाकिस्तान में गैर लानिया लोड शेडिंग जारी है, 10-10 12-12 घंटे तकरीबन लाइट नहीं आती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग कुछ एरिया में होगी, हमारे एरिया में तो अभी नहीं हो रही। जिन एरिया में होगी तो वो तो मुझे इतना नहीं, हमारे एरिया में अभी नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन कभी कभार होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो सर आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल की कीमतें भी कुछ पिछले दिनों बढ़ी हैं। उसके हवाले से आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर होता है? आम लोगों की ज़िंदगी उससे महंगाई से बढ़ने से गुर्बत में इजाफा हो रहा है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी एक खास रीज़न है कि रिसोर्सेज भी नहीं है और उसमें साथ में महंगाई भी है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है। पेट्रोल जो ही पेट्रोल महंगा होगा उसके असरात दूसरे चीज़ों पे आती हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। सफ़र महंगा हो जाता है, कम्युनिकेशन महंगी हो जाती है, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इस चीज़ पे किस तरह कंट्रोल पा सकती है हुकूमत? क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए? इकदाम गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। जाहिर है कि वो अपनी आवाम के लिए अगर करना चाह रही है तो सब्सिडी दे और ये सारे अपने ऊपर बर्दाश्त करें। जैसे वो टैक्सेस का बोझ भी गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर डाला हुआ है। इसी तरीके से ये पेट्रोल है, इस इवन के छोटे तबके के जितनी महंगाई हो रही है, छोटा तबका है जैसे चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, उनकी पहुंच से दूर हो गए। जो इधर मीडियोकर तबका जितना भी है वो भी पिस गया है, तो वो गरीब तबके का तो बुरा हाल है। बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। LNG का पाकिस्तान ने सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? LNG का जाहिर है कि उसका असर गैस पे पड़ता है। गैस के बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, आवाम के ऊपर ही उसका बिलों के हवाले से अगर बात करें तो खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर बिल्स को आग लगाई थी। तो अब उन्हीं के दौर में महंगाई हो रही है। जाहिर है उन्हीं की गवर्नमेंट में महंगाई हो रही है, तो उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। इंसान जो कुछ वो कहता है उसको उस पर अमल करना चाहिए कि उसको सारी ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए। जो उसने कहा है खान साहब ने, उसको कंट्रोल करना चाहिए सर। जी बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुल्क पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, 12-12 14-14 घंटे की गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है, बता भी नहीं रहे। तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं कि ये एक अच्छा अमल है या क्या इसको कैसे रोकना चाहिए? काफ़ी अरसे लाइट नहीं गई हैं तो उससे हम बड़े खुश थे कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। जी। लेकिन आजकल फिर यही कुछ हो रहा है। 1-2 घंटे के लिए नहीं, 12-12 14-14 घंटे के लिए जा रही है। और लोगों ने कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र में रखा हुआ है, वो भी तो ख़राब होने का अच्छा है। मसले हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुल्क के साथ साथ अपने वज़ीर आज़म को उसकी सोच के मुताबिक समझें, देखें। जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हुए हैं हमारे मुल्क के, तमाम कारोबार बंद है, हर कुछ बंद है, उसमें महंगाई भी है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, आप मार्केट में चीज़ें खरीदने आई हैं, पहले की निस्बत महंगाई की शरह ज़्यादा है, कम है, क्या एवरेज है इसकी? ट्रिपल है, पहले की निस्बत ट्रिपल है। मतलब जहाँ पे पहले एक चीज़ 100 की मिलती थी वो 300 की मिल रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए? किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? महंगाई को हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते। बात ये है कि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया, सफ़ेद पोशी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाजार में तो रश लगा हुआ है, फिर भी लोग चीज़ें खरीदने आए हुए हैं। मेरे बेटे, बात ये है कि जिनके पास है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो गया, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो। जी बहुत शुक्रिया। मैम मुल्क में आए रोज़ किसी ना किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, कभी आटा महंगा तो कभी चीनी महंगी और कभी घी महंगी और कभी पेट्रोल महंगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बात करना है कि टेल मी कि ये जो चीज़ें बढ़ती हैं या नीचे जाती हैं, इसमें कसूरवार कोई है? डेफिनेटली गवर्नमेंट कैसे? वी ऑल आर ना, हम लोग सारे हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। क्या मुझे बताइए, उन्होंने को ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें उनकी डोनेशंस जा रही हैं फॉर द डिजर्विंग पीपल? नहीं जा रही ना। तो मुझे ये बताइए मेरा बच्चा, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, उसके अप्स एंड डाउन्स हमारे हैं, हमारी वजह से। बारिश का पानी अगर कम है दरियाओं में तो वो PM तो नहीं पी गया उसको, या उसको CM तो नहीं पी गया। वी ऑल आर यूजिंग, ठीक है।
जब हमारे दिलों से गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ओके। आई एम नॉट विद एनी पार्टी, यू नो। मैं सियासत ना कर सकती हूँ। अगर मैं अपने घर की सियासत चला लूँ ना, तो मैं एक कंप्लीट सक्सेसफुल मदर भी हूँ, वुमेन भी हूँ। मैं ये कहती हूँ कि पिक्चर अगर हो रहा है तो वाई नॉट हम जो काम है उनको थोड़ा सा मैनेज कर लें, 3 काम इकट्ठे निकल के कर लें, ठीक है। आटा अगर महंगा हो गया है तो वी शुड मेक द रोटीज़, अगर हम 10 बना रहे हैं तो वाई नॉट वी कैन मेक 6। वेस्ट करने की बजाय ठीक है, हम उसको कर लें, ठीक है। और हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हम वही लोग हैं, मैं वही औरत हूँ जब बाहर जाती हूँ तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लुक एट द गवर्नमेंट जी, यहाँ पे तो हम अपना एक वेस्टेज भी नहीं फेंक सकते। मैं अपने पाकिस्तान के अंदर, आप इतने प्यारे बच्चे हो हमारे, इतनी प्यारी कंट्री है, एवरीथिंग इज़ हियर। फ्रूट्स हैं यहाँ पे एक क्या चीज़, ग्रेन्स हैं यहाँ पे, कौन सी चीज़ नहीं है। लेकिन एक हमारे दिमागों के अंदर जो गंद है, दैट इज़ दिस कि वी हैव टू से पाकिस्तान इज़ नॉट गुड। जब हम पाकिस्तान को जिंदाबाद कहेंगे ना, और हम ये सोचेंगे दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अस, तो ये पाकिस्तान बहुत प्यारा है। इसमें मेहनती लोग हैं, इसके लोग बाहर की कंट्रीज़ को सोना बनाए हुए हैं। इसके डॉक्टर्स बाहर जाके कितने पॉपुलर है। इसके मजदूर जाके देखे, मजदूरियां करके सऊदीया को कहाँ पहुँचा चुके हैं। इसके मजदूर साउथ जी, आपकी जो पाकिस्तानी है साउथ अफ्रीका में देख लें, टर्की में देख लें, दुबई में देखें ना, जाके 10वीं 16वीं मंजिल के ऊपर लुक डाल रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर। ये पाकिस्तानी डाल रहे हैं ना, वो खुद क्यों नहीं डाल रहे। तो पाकिस्तान के बच्चे भी सोना, पाकिस्तान भी सोना, सिर्फ एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ हमारे माइंड में हम ना शुक्र है, हम ना शुक्र है। जिस दिन हम थैंकफुल अल्लाह के हो जाएंगे कि बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर परफेक्ट पीपल, तो कसम खुदा की हर चीज़ जो है ना, सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान की औरत भी उतनी मेहनती है, ठीक है, ठीक है। वो खूबसूरत नहीं है, वी आर ब्राउन पीपल, लेकिन मुझे ये बताइए, उनको सारे राइट्स आप देते हो, उन औरतों को आप उठा नहीं सकते हो, उन औरतों को आप अपनी मर्ज़ी से काम पे नहीं भेज सकते हो। हम सब कुछ करते हैं, हमें कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। नोबडी इज़ गोइंग टू से के लुक एट दिस वुमन, लुक एट मी माई सेल्फ ओनली। मैं सुबह उठती हूँ, फर्स्ट आई हैव टू मेक नाश्ता फॉर माई हस्बैंड, ही इज़ बेड रिडन, देन आई हैव टू मेक फॉर माई सन, देन आई हैव टू मेक फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रंस, देन आई हैव टू मेक फॉर माई सेल्फ। जब मैंने मेट्स को निकाल दिया, जब इतना यहाँ पे आइसोलेशन थी, मैं अकेली काम करती थी, मुझे तो नहीं किसी ने कहा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर साथ जाके बैठ के खाता पीता है, ठीक है, क्यों बैठता है? इसलिए कि वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमें अप्रिशिएट करवाइए आप लोग भी। हम आपकी जो मदर्स हैं ना, हम भी बड़ी हार्ड वर्किंग है, आपकी बहनें भी बड़ी हार्ड वर्किंग है। अभी सड़कों के ऊपर आपको आधी ट्रैफिक लेडीज़ गाड़ियाँ चला रही है ना, तो गाड़ी बड़ी केयरफुली चला रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ पाकिस्तान, और इसका नाम दुनिया के आखिरी दिन तक रहेगा। यहाँ पे लियाकत अली थे, यहाँ पे कायद आज़म है, यहाँ पे इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, कोई भी रहे, पाकिस्तान आप सबका है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। महंगाई के हवाले से लोगों से तो बात होगी, उनका तो यही कहना है कि महंगाई बहुत है। तो इस वक्त हमारे साथ ताजर बरादरी भी मौजूद है, कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई लोग महंगाई का रोना रोते हैं या महंगाई पहले की निस्बत ज़्यादा कम है। तो आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से लोग यहाँ पे शोर मचाते हैं कि महंगाई है या नहीं है, कि या इस तरह के क्या मामला हैं? महंगाई है, हमारे इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो कहती है हम पाक साफ़ हैं। नून लीग की गवर्नमेंट जब गई है, उनके रेट्स को अगर देखा जाएगा, उनको साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर देखेंगे डबल हो गए हैं, ठीक है, डबल तो हो गया, लेकिन आवाम का रश उसी तरह बाज़ारों में आवाम आ रही है, ख़रीद ली है, जा रही है, तो ये कहाँ से फिर पैसे आ रहे हैं उनके पास? अगर महंगाई इतनी है तो वो क्यों ख़रीद रहे हैं? आवाम भी जो आपको नज़र आ रही है, उनकी भी पावर ऑफ परचेज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। पावर ऑफ परचेज खत्म हो रही, तो बाज़ारों में रश क्यों है इतना? आप बैकग्राउंड देखें, पीछे कुछ भी नहीं है, हम सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। मार्केट में घुस जाएं, किसी भी मार्केट में घुस जाएं, वहाँ पे लोगों का रश ही रश। हमें नहीं नज़र आता, हमें तो देख लें, मेरा ख्याल है कि पहले वाले काम रह ही नहीं गए, बुटीक का काम है, सुबह से आए हुए हैं, मेरा ख्याल। आप पिछड़ा मार्केट देख लें, अनारकली मार्केट देख लें, कोई शारमी चले जाएं, वहाँ पे रश रश। अभी पीछे मार्केट, यहाँ पीछे रश है, वो बाज़ार है, ये मार्केट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाज़ार एक बड़ा होता है, मार्केट एक महदूद होती है, ठीक है। उस हवाले से आपका भी तो फिर रेट उसी तरह होगा ना, क्योंकि आप भी तो फिर मार्केट में बैठे हैं, महंगाई तो आप भी कर रहे हैं।
हमने तो महंगाई में जितना हाथ अगर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का, उतना मैं कहूँगा आपका भी है। नहीं, हम तो जितनी फेवर हो सकती है कस्टमर को देते हैं जहाँ तक हो सकती है, ठीक है ना। कोशिश तो बड़ी करते हैं कस्टमर चीज़ लेने के लिए आया वो लेके जाए। अब कस्टमर अब कहे कि जो चीज़ इनके जिस रेट पे आई है ਤੁਸੀਂ ਬਸ rate ਇਹਨਾਂ पे तो ਕਰ देनी ਲੈਂਦੇ नहीं है ना। ਛੁਰਾ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं। ठीक है, मार्जिन तो रख के चीज़ देनी है ना, अखराजात कहाँ से पूरे करने हैं, यहीं से पूरे करने हैं। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इफ्तिखार वाली। अच्छा सर, मुल्क पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, आय रोज शराब बढ़ रही है, कोई ना कोई चीज़ महंगी होती जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट टोटली नाकाम हो गई है। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, आम लोगों के रीच से चीज़ें सारी बार होती जा रही हैं। ना तो खाने पीने की सस्ती हो रही हैं, ना कोई और चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अब मैं आपको कल मिसाल की बताता हूँ। मिसाल, मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है 2007 की, उसका लास्ट ईयर टोकन लगवाया था मैंने 3300 रुपये का, कल लगवाया 5100 का। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की कीमत भी बढ़ गई, वो बढ़ गई, सब बढ़ गई हैं कीमतें, और कोई इस पर पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट भी कोई तवज्जो नहीं कर रही, ना सूबाई ना सेंटर की। सर चलिए, ये तो होगी अपर लेवल के लोगों की बात। आप अगर नज़र डालें गरीब बंदे की तरफ, तो इस महंगाई में उसका जीना नहीं सर, गरीब हो या सफेद हो, सबका जीना मुश्किल हो गया। सबका जीना मुश्किल सबका हो गया, जीना। लेकिन बाज़ारों में तो फिर भी हम रश देख रहे हैं। नहीं, कोई रश नहीं है। अगर आप देखें तो इस मामले में मेरा ख्याल है आपको 50% रश भी नज़र नहीं आएगा। ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि नारायण का गान में 700 रुपये फी लीटर पेट्रोल सेल हुआ है। अगर लोग इतने गरीब हैं, इतनी महंगाई है, तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ पहुँची आप लोग देखें कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, राउंड अबाउट 22 करोड़ है ना। जी सर। तो अगर 1% भी वहाँ पे कुछ जाएगा तो आप देख लें रश तो होगा ना। अब 1% की बिना पे आप 22 करोड़ को तो नहीं मेर कर सकते। हज़ारों की तादाद से गाड़ियाँ वहाँ पे गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 1% लोग जाएंगे तो 1 करोड़ बन गया, 2.5 करोड़ बन गया ना। जी। तो क्या करेंगे वो 2.5 करोड़ लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको गाड़ी नजर आएंगी। वैसे 700 रुपये लीटर पेट्रोल, वो तो ब्लैक मेलिंग हुई है ना, ब्लैक हुआ है ना। तो वो लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया गया है कि वहाँ पे लोग रश हो गया, वहाँ पे लोगों का जो है वो अपना आप समझे स्टक अप हो गया, तो वो तो फ़ायदा उठाया। यहाँ पे भी तो बाज़ारों में रश देखने को मिलता है। नहीं, कोई महंगाई नहीं, के बावजूद। आप नहीं, ये रश नहीं है। आप इस बाजार में क्या रश देख रहे हैं? सर दूसरे बाजार भी तो हैं, नहीं, बस दूसरी मार्केट्स भी हैं। सेल लग जाए कहीं पे तो वहाँ ये अफरन तफरन पहुंची होती है वहाँ पे। सेल पे क्यों रश होता है कि लोग समझते हैं कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, यही होता है ना। जी बिल्कुल। अगर वही चीज़ आप उसको अपने रेट पे ले जाएं तो कोई सस्ती नहीं, कोई गाहक नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो सर मुल्क में आए रोज़ किसी ना किसी चीज़ की कीमतें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल की, डीजल, इसके अलावा घी, चीनी वगैरह घरेलू जो ज़रूरियात हैं, इससे आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं? आप माशाल्लाह कारोबारी असरात हैं, आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं? मैं एक बात कहूँ आपको, बिलीव करें, रोज़ के डे खड़े में हम लोग कस्टमर बाजार में नज़र नहीं आ रहे। इस समय आप देखें बिल्कुल कस्टमर नज़र नहीं आता। अब हम लोग ईद किया, हमने माड़ी को बिलीव करें, हमने कारोबार नहीं किया। हमने इस टाइम हमने किराए देने अपने पास, हम किराए दे रहे हैं, काम नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट में सारे वेले बैठे हैं, पूरा दिन कोई काम नहीं करता। हम रात को यही सोचते यार अब हम कहाँ से किराए देंगे, हम लोग कहाँ से अपना गुजारा करेंगे। हमें क्या वजह आप समझते हैं? मैं कहता हूँ यार भैया बिलीव कर, पेट्रोल हर रोज़ महंगा हो रहा है, दाल महंगी हर रोज़ हो रही है, चीज़ें हर रोज़ महंगी हो रही है। पता क्या हम लोग क्या गलती कर ली है? आप कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है यार हमने मैं ये एक मिनट आप मेरी भी सुन लें, बारी बारी इस तरह नहीं। आप कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी, ऐसे ही। ज़राए ने बताया कि नारायण का गान में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ पहुंची, उनके लिए कोई महंगाई नहीं, महंगाई उनके लिए भी है। वहाँ पे उन्होंने 700 रुपये फी लीटर पेट्रोल खरीदा है। अब मैं आपसे वहाँ एक पे महंगाई नहीं, अब मैं कोई आपसे महंगाई एक बात कहूँगा, अब मैं आपसे एक बात यही कहता हूँ, आप कह रहे हैं यार एंजॉय करने का क्या हमारा हक नहीं है, हम नहीं कर सकते? तो महंगाई तो सबकी यार भैया ये है ना? महंगाई बढ़ती रहनी है, लोगों ने मरते रहना है, आवाम मरती रहेगी, एंजॉय तो करके जाए ना। तो आप भी एंजॉय करें फिर। क्या करें यार? महंगाई तो महंगाई तो खत्म होनी नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म होनी। महंगाई तो फिर एंजॉय करें ना, बंद करें यार बिलीव को यही सोच रहे ना, मार तो एक जाना एक दिन एंजॉय करके तो मरे। अच्छा आप ये बताएं, पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमें हार्ट अटैक होता है, आपको हार्ट अटैक होता है, हाँ, फिर भी आप काम ही नहीं होती। फिर भी ये भाई जिंदा खड़े हैं, बड़ी वैसे हैरानगी की बात है। जब रेट बढ़ता तो हमें हार्ट अटैक होता है, रेट नहीं बढ़ता हमें हार्ट अटैक नहीं होता। ये बात तो इनकी भी ठीक है। वैसे कितनी दफा वैसे अटैक हो चुका है? बड़ी बार हुआ है यार, मैं तो जिंदा ही खड़ा हूँ अभी तक, फिर भी खड़े हैं। जब मैं तो क्या है, हम हिम्मत नहीं हारते, हम वो कौन जो हिम्मत नहीं हारते, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं हर रोज हमारे लिए लड़ाई है, हम हर रोज लड़ते हैं, हर लड़े हम लड़ते जाएंगे जब तक जिंदगी। इसी बुनियाद पे हमारा मुल्क भी खड़ा है, हम लड़ते रहेंगे, हमारे में कोई बात नहीं है। हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे अपनी हुकूमत को, कोई पैगाम कि ये किस तरह महंगाई कंट्रोल करें या क्या इसको? मैं सर जी ये कहूँगा,
सर हमारे से कोऑपरेट करें बस, हम आगे बढ़ने, हम नई यूथ है, हमें मौका दें। हमने किस तरह का कॉर्पोरेट आप जैसे हम चाहते हैं, हमने इमरान खान को हमने मौका दिया, नया बंदा था, हम चाहते हैं नया लोग हैं, हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं अब हमको मौका दो, हम आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको आप लोगों को। एमएनए की सीट दें? नहीं एमए नहीं, मैं एमएनए नहीं बनना मिनिस्ट्री चाहता, चाहिए आपको? मैं सादा बंदा सही हूँ, मैं ऐसी पब्लिक में काम कर आम काम करना चाहता हूँ, मैं लोग बनना बड़ा बंदा नहीं बनना चाहता, शरीफ और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक जूता आपको कितने में मिलता है पीछे से? सर जी महंगाई बहुत ज़्यादा बिल्कुल, हमें मेरी अपनी खरीद 380 400 500 की मेरी खरीद अब है। आपने आपने ठीक ठीक बताना कि आप कितने में सेल करते हैं। मैं 500 600 में सेल कर, देखें 100 आप- 150 आपको रख के कितने सेल में कर, मिलता है? ऐसे ही है। तो ये इसी तरह महंगाई में आपका भी तो हाथ सर जी आया ये ना? देख, या क्या मार्जिन क्या मैं इतना भी नहीं रखूँ? एक चीज या का फिर तो मैं मार्जिन इतना भी होता नहीं है। लेके जाऊँ, एक चीज का मार्जिन होता है। या मैं फिर इतना भी लेके नहीं जाऊँगा, एक चीज का मैं कल मार्जिन 10 रुपये लेके होता है। जाया करूँगा। एक चीज का मार्जिन ये होता बात है। गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक मार्जिन के तहत अपनी हाँ, चीज सेल आपने करो। बड़ी तो राइट आप बात की है। 400 रुपए के पीछे 200 बढ़ा रहे हैं, तो आपका तो महंगाई में हाथ नहीं मैंने है। यहाँ पे हम काम करें, बिलीव करें, किराया नहीं लेकर लोगों को, अपना किराया नहीं लेकर लोगों से अपना। तो ये तो आप उन्हें बोले ना कि जनाब हर हमारी बंदा सेल दुखी के है हिसाब यहाँ से पे। किराया तो आप डिसाइड बिलीव करें, बिलीव का सुबह गए 3 जोड़े बेचे में, क्या 300 जोड़े में क्या मैं 300 रुपये कमा लिया मार के? बिल्कुल ऐसा। यार क्या यार कमाई है यार, कमाई कहते थे यार, चलें, अल्लाह मेरा पाक अपना बेहतर खर्चा नहीं करे। निकला हुआ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, मुल्क में रोज़ किसी ना किसी चीज़ की कीमतें बढ़ी। अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत बढ़ी। यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया जाता था, वहाँ पे आटा, घी, चीनी भी महंगी होगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही है कि जो अमीर तर हो रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है। अब जो महंगाई, जो हम जो चीज़ लेते थे 50 रुपए में, अब वही गरीब आदमी वो नहीं ले पाता चीज़। अब टमाटर है, अब हम महंगाई टमाटर के एग्जाम्पल लेते हैं, वो मिलते थे 5 रुपये में, जी। अब टमाटर की कीमत जो है तो वो आसमानों पे से बातें कर रही हैं। सो यही है कि इन शॉर्ट वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि अमीर गरीब से। तो आपके अंदाजे के मुताबिक हुकूमत को क्या लाया अमल अपनाना चाहिए कि इस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कर सके? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इससे पहले वाली हुकूमत थी उन्होंने काफ़ी महंगाई पे कंट्रोल किया हुआ था। जी। ठीक है, अब जैसे कि पेट्रोल की आपने एग्जांपल दी है, 118 रुपये लीटर होता है। ठीक है, अब एक बंदा है, वो रोज़ की उसकी दिहाड़ी जो है, मजदूरी उसकी बेचारे की 4000 है जी। वो कैसे मतलब इस चीज़ को अफोर्ड करेगा? बच्चे भी हैं, अपने पेट्रोल भी खर्चा उठाना है, सब कुछ उठाना है। तो 4000 वैसे आपने ज़्यादा बताया, जिसको मैं 30 के हिसाब से डिवाइड करें तो ना, बहुत से पैसे बन जाते हैं। वही कह रहा हूँ कि 4000 मैंने सर, ज़्यादा बताया। महंगाई के बारे में कहते हैं, खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर इस्लामाबाद डी चौक में कहा था कि जब महंगाई होती है तो आपका मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है, लुटेरा होता है। अब क्या हम उन्हें भी चोर लुटेरा समझें? इस बारे में कहना तो मुश्किल है। नहीं, इस बारे में भी आपको कहना पड़ेगा क्योंकि आपने पिछली हुकूमत को और इस हाँ। हुकूमत का कंपैरिजन किया। अब आप बताएं हमें। खान साहब के अपने अल्फाज थे ना, उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर बिल फाड़े थे। अब बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इससे क्या हम मतलब लें? यही है कि जिन्होंने खान साहब को वोट दिया था वो तो काफ़ी मायूस हैं। उनमें से बहुत से मायूस उनसे ने भी बहुत से हैं। मायूस हैं। कुछ लोग उनको गालियाँ लगा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये खान साहब ने ये किया, खान साहब ने वो किया। कभी तो हमें तो कुछ बदलती हुई हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें तो कुछ भी। तो कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान, अब ये नया पाकिस्तान ही है जो कि हम देख रहे हैं आज। ज़्यादा ही नया हो नहीं, गया। कुछ ज़्यादा नहीं हम लोग और देख कोई रहे हैं। बात नहीं है, तो बस पहले पुराना था, अब कुछ नया हो अब गया है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ नया हो गया। आप क्या कोई अपनी ओपिनियन या हाँ कोई मैसेज देना चाहें कि इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है महंगाई को? मैसेज यही है कि एक ना इक्वलिटी में रखें, इक्वलिटी में रखें कि ठीक है, एक ताकि एक चीज़ को ऐसी कीमत में लेके आएँ ताकि जो एक गरीब है, एक मिडिल क्लास लोग हैं, वो उन चीज़ों को भी अफोर्ड कर मिडिल सकें। क्लास लोगों के लिए अगर महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए तो बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करने के बजाय हम पाकिस्तानी चीज़ों को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारे हिसाब में कोई फ़ायदा है। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बस यही है कि एक तो हमारे आवाम को एक तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हर चीज़ का जो टैक्स है वो हुकूमत को देना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास ज़राए हैं, हमारे पास ज़राए की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अपने ज़राए को इस्तेमाल कर सके, ना कि हम दूसरों से हम मंगवाएं। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है महंगाई के हवाले से। इस बारे में लोगों से बात भी की और मज़ीद भी बात करेंगे। आते हैं एक ब्रेक के बाद, आपने कहीं जाना नहीं।